अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। बड़ी श्रद्धा से हम सब सनातनी अपने पूर्वजों को श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। आजादी के बाद से जो शिक्षा पद्धति अपने यहाँ लागू की गई, लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में लागू की, और बाद में कम्युनिस्टों के कब्जे और तड़के के कारण से फिलहाल जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सनातन विरोधी होते जा रहे हैं। अभी कल की घटना बताता हूँ। मैं एक अच्छे संस्थान में बैठा था जहाँ सब पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं। वहाँ एक इंजीनियर साहब एक कथा सुना रहे थे कि एक पंडित जी श्राद्ध कर रहे थे। वहीं एक फकीर आए, उन्होंने एक बाल्टी पानी वहां डाली और कहा खेत में जो मेरी गाय बंधी हुई है उसको ये पानी मिले। पंडित जी ने कहा ऐसे कैसे? खेत में बंधी गाय को तो आपको जाके खिलाना पड़ेगा, जाके पिलाना पड़ेगा। तो उन फकीर ने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों को जब 7 समंदर पार या पता नहीं किस लोक में वो है, या खीर मिल जाएगी या ये तर्पण किया हुआ श्राद्ध मिल जाएगा, तो खेत में बंधी गाय को ये पानी क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा कह के और आसपास के सब लोग ठटा करके हंसने लगे। मैं वहीं बैठा था तो मुझे सहन नहीं हुआ। परंतु क्या है कि तर्क को तर्क से ही काटना पड़ता है। मैंने बहुत धैर्य से काम लिया। वहाँ एक कैलकुलेटर रखा था, कैलकुलेटर पे मैंने नंबर डायल किए और फोन लगाने लगा। फिर इंजीनियर साहब से कहा यार इससे फोन नहीं लग रहा। उन्होंने कहा अजीब पागलपन है, ये कैलकुलेटर है, इससे फोन कैसे लगेगा? ये अलग डिवाइस है और वो अलग डिवाइस है, फोन की डिवाइस इसमें काम कैसे करेगी? तो मैंने कहा यही हम कह रहे हैं महाराज कि जो स्थूल शरीर छोड़ चुके हैं उनके लिए बनाई गई व्यवस्था श्राद्ध है। यह व्यवस्था जो शरीर में है अभी जिंदा, उन पे काम कैसे करेगी? तो वो थोड़े से खिसियाए, नहीं नहीं ये सब पाखंड है। मैंने कहा जी ऐसा है कि हर एक चीज की एक व्यवस्था होती है। मैंने कहा आप सब पढ़े लिखे लोग हो, H2O पानी होता है। हाँ हाँ होता है। मैंने कहा अभी हवा में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पानी बना के दिखाओ। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे बनेगा, वो तो उसके लिए लैब होनी चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने कहा वही हम कह रहे हैं ना कि एक सिस्टम है हर एक चीज का। तो हमारी परंपराओं का, हमारी इन सब चीजों का एक सिस्टम है, और जो सिस्टम जिसके लिए बना है वो उसी में काम करेगा, दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। अब अगर आप हवा से पानी नहीं बना पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हवा में ऑक्सीजन नहीं है या हाइड्रोजन नहीं है या ये सिद्धांत गलत है। तीनों चीज ठीक है, परंतु उसका एक प्रोसेस है। उसी प्रकार से अगर यहाँ बाल्टी पानी डालने से खेत में गाय को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तर्पण कर रहे हैं तो हमारे पूर्वजों को नहीं मिल रहा। एकदम दोनों बातें बराबर बराबर समान है। हमारे पूर्वजों ने भी जो भी परंपराएं, रीति रिवाज, पर्व, त्योहार ये सब बनाए, ये पूरी हजारों वर्षों के शोध, अध्ययन और अनुभव के आधार पर बनाए। धीरे धीरे और निरंतर उनमें सुधार भी समय समय पर होते रहे। अब हम एक जीवन में थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ाई करके और उनको खारिज करते हैं तो ये ठीक नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 12वें माले पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे 3 किलोमीटर दूर का दिखाई पड़ रहा है। 3 किलोमीटर दूर आती हुई आंधी को देख करके वो 12वें माले से कहता है कि आंधी आ रही है। जमीन पे खड़ा आदमी कहता है नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है। अगर इसकी सच्चाई जाननी है तो जमीन पे खड़े आदमी को 12वें माले तक की यात्रा करनी पड़ेगी, 12वें माले तक चढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसे पता लगेगा कि सचमुच में आंधी आ रही है। ठीक वैसे ही हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे पर्व, हमारे त्योहार, इनकी गहराई जाननी है, इनका वैज्ञानिक सिद्धांत समझना है, तो हमें अपने शास्त्रों का किसी योग्य गुरु के चरणों में बैठ करके विधि पूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा, उतनी साधना करनी पड़ेगी, तब उनकी गहराई हम जान पाएंगे। गुरु के चरणों में ही बैठकर क्यों करनी है, इस विषय पर आगे अपन एक वीडियो पूरा बनाएंगे। पर अभी इतना समझ ले कि गुरु के चरणों में बैठकर उन सब शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करने पर हम उन सब रीति रिवाज और परंपराओं का वैज्ञानिकता तक पहुंच पाएंगे। श्राद्ध के अवसर पे एक विषय और भी है। आप अपने 4 पीढ़ी पहले के पूर्वजों के नाम जानते हैं क्या? आपके परदादा और उनके दादा दादी, उनके नाम क्या थे? इनको याद करना यह इस पखवाड़े में आवश्यक है ना। अपने बच्चों को अपने दादा और परदादा के नाम याद कराइए। आपको ध्यान नहीं है तो खोजिए। अपने पितरों को याद करना, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम में उनका रज और वीर्य मिला हुआ है, उनकी रज और वीर्य से हम बने हैं, तो उनको समय पर याद रखना यह हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है। तो अपने 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों के नाम याद रखना, उनके अपने बच्चों को याद कराना, यह भी इस श्राद्ध पक्ष में समीचीन होगा। अभी एक छोटा सा इसमें श्राद्ध में वैज्ञानिक जो मेरे ध्यान में है, मैं आपको बताता हूँ कि संसार बल में पीपल और बरगद यह हम लगाते नहीं, बहुत कम लोग लगाने वाले रह गए। फिर भी हर कहीं अपन घरों में देखते हैं तो पीपल का पौधा निकल आता है, बरगद का पौधा निकल आता है। कौन उगाता है उनको? तो आपकी जानकारी के लिए, पीपल और बरगद के बीज कौवा खाता है, और कौवा जब उन बीजों को खाता है तो उनकी पेट में उन बीजों का प्रोसेसिंग होती है, और बीट के साथ वो धरती पर जगह जगह यत्र तत्र गिरते हैं और पीपल के और बरगद के पौधे और पेड़ बनते हैं। अब ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि पीपल ही धरती पर एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है हमको। अब कौवे का श्राद्ध से क्या संबंध?
कि हम कौवे को खीर खिलाते हैं। तो अभी भादों के मास में कौवे के बच्चे निकलते हैं, तो जो बच्चे छोटे हैं उनको ठीक पोषण चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए। इसलिए हमारे पुरखों ने यह परंपरा विकसित की कि इन 15 दिन में कौवों को भोजन कराना पुण्य का काम है। पुण्य क्या है? अब इतना इसके पीछे अगर गहराई में जाएंगे तो पुण्य यही है। अभी अगर इनको भोजन कराएंगे तो कौवे तादाद में ज्यादा होंगे, और ये तादाद में ज्यादा होंगे तो ये पर्यावरण मित्र बहुत बड़ी संख्या में पीपल और बरगद जगह जगह पर उगाएंगे। अब बताओ, श्राद्ध पर्यावरण के लिए कितना आवश्यक है, यह वैज्ञानिकता हमारे ध्यान में नहीं है ना, जनसामान्य के ध्यान में नहीं है। तो बिना सोचे समझे इसका विरोध नहीं करें, ठाठ से जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है इस परंपरा को विश्वास पूर्वक पालन करें, विधि पूर्वक पालन करें। आज 4 दिन निकल चुके हैं, अगर किसी ने बहकावे में आकर के अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध नहीं किया तो अब कर लें। अमावस्या को भूले चुके सब श्राद्धों का एक साथ सर्व पितृ अमावस्या कही जाती है, उस दिन समस्त भूले पितरों को हम याद करके तर्पण कर सकते हैं। परंपराओं को भूले नहीं, परंपराओं को समझें, हमने रीति रिवाजों को समझें और उनकी गहराई तक जाने के लिए अध्ययन करें। इतना आप सबसे निवेदन। मैं पुष्कर नराणिया, वात्सल्य संस्थान चित्तौड़ से, नमस्कार।